कल तुम लोग को बताए थे हाँ। कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में इंट्रोडक्शन केवल दिए थे, बताए नहीं थे कि ये केवल मतलब समझो एक तरह से केवल इंट्रोडक्शन था इसको, है कि नहीं। लेकिन आज इसमें पूरा डिटेल बात होगा। तो बताओ, कल बताए थे इसमें क्या भी पूछ रहे थे क्वेश्चन, बल्ब का खोज किसने किया? बल्ब का खोज किसने किया। जैसे यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी है, समझे। हाँ। ये दोनों साइंटिस्ट हैं, जॉर्ज लेमेत्रे और कैथोलिक पादरी। ये 1927 और ये 1894 से लेकर 1966। ये दोनों साइंटिस्ट हैं। और ये दोनों साइंटिस्ट जो है ये किस पर काम किए थे, तो बिग बैंग थ्योरी पर। बिग बैंग थ्योरी क्या था तो उसके बारे में कल थोड़ा सा बताए थे और आज थोड़ा सा बता देंगे, बस कंप्लीट हो जाएगा, समझे। अब देखो ये बिग बैंग थ्योरी था और यहाँ पर पहले सबसे पहले जब हम लोग शुरू टॉपिक का बात कर रहे हैं, इसका पहले खोज लिख दिए कौन किया था या खोज क्या क्या थे, ये तो पहले से थे। इसके बारे में सबसे पहला सिद्धांत कौन दिया था, तो ये दोनों दिए थे, समझे। तो साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट कहेंगे किसको, तो किसी चीज का जो आविष्कार करेगा। तो हम अभी पूछ रहे थे कि बल्ब का आविष्कार किसने किया, याद है। फिर बताए थे पेन का भी आविष्कार किसने किया था, नहीं बताए थे। पेन का आविष्कार किया था वाटरमेलन। और बल्ब का आविष्कार किया था अल्वा एडिसन, समझे। इसका पूरा जीवन पार हो गया था बल्बुआ जलाने में। बहुत बहुत मतलब कि ऐसा माना जाता है 999 बार ये फेल हो गया था। 999 बार ये बल्बुआ बनाने में फेल हो गया था, लेकिन तब ये हारा नहीं, अपना कोशिश जारी रखा। और इसको उतना सोचो 999 बार कम की संख्या होता है रखा था, उतना बार इसमें ट्राई किया था, वो नहीं जला, लेकिन उसके बाद जला था एक बार, समझे। और आज उसी का देन है जिसके वजह से आज हम लोग इसका बारे में जानते हैं, समझ में आया। ये चीज हो गया। अब बता रहे थे बिग बैंग थ्योरी होता क्या है। तो देखो इसका डाटा केवल पता कर लो कि कितना साल पहले का बात कर रहे हैं। 13.8 मिलियन ईयर एगो, मतलब एगो मतलब होता है पहले। एगो मतलब रे पहले। तुम लोग काची देख रहे हो, नहीं लिखे काची बल्ब का आविष्कार तो बता देंगे अभी छोड़ो। देखो जब बताते हैं तो पहले यहाँ सुन लो, क्योंकि यहाँ लिख तो हम यहाँ पर देवे के नहीं जाने की, तो जिस समय लिखने वाला टाइम देंगे उस समय लिख देंगे, लेकिन पहले सुनने सीखो। कितना का बात कर रहे हैं, 13.8 मिलियन साल एगो, मतलब उतना मिलियन का बात कर रहे हैं। मिलियन बहुत बड़ा डाटा होता है, समझी, बहुत बड़ा डाटा होता है। काउंटिंग करने दे देगा कोई काउंट नहीं कर पाएगा। अगर कोई अगर सामान दे देगा तुमको 13 मिलियन को, तुम काउंट कर दो, नहीं कर पाएगे, समझे। तो उसको गिन के कौन बनाएगा कि गिन के क्या, जैसे हम बोलेंगे, जैसे एक बच्चा को हम बोलेंगे तुम 1 से 100 तक हमको गिनती सुनाओ, नहीं सुना नहीं पाए, बच्चा को हम बोल रहे हैं। लेकिन हम उसको डेली बोलेंगे, तुम डेली एक एक लिखते जाना, एक एक लिखते जाना, जब तक तुम जिंदा रहेगा तब तक लिखते जाना। 60 साल जिंदा रहेगा तो उसके हिसाब से एक एक नहीं लिखाएगा। तो वो तो लिख देगा, भले नहीं गिनने पाए, लिख तो देगा नहीं। इससे पता तो चल जाएगा कि कितना साल पहले का बात था। तो उसी तरह इसमें 13.8 मिलियन एगो मतलब पहले का बात है, समझी। बहुत बड़ा डाटा है, बहुत पीछे का बात है। इसमें बिग बैंग थ्योरी ये चीज बताता है कि जिस समय पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था उसका बात करेंगे। किसका बात करेंगे, जिस समय पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ कैसे, ये बात आता है। तो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, कहो स्टार्च वगैरह। स्टार्च मतलब होता है तारा, समझिए। अच्छा, सूरज भी एक तारा है, समझना इसका फैक्ट। देखो कितना डिटेल खाली बता देते, सूरज भी एक है, तारा है, समझिए। अब बता रहे यहाँ से कि पृथ्वी अभी नहीं है, अभी पृथ्वी तक तुम लोग को लगेंगे कि पृथ्वी बना कैसे, ठीक। समझना यहाँ पर हम बोलते क्या है, हम कह रहे हैं कि सूरज भी तारा है और तारा भी तारा है। तो दोनों में अंतर क्या है, सूरज को हम लोग को धीरे दिख रहा है, तारा हम लोग को दूर दिख रहा है। तारा हम लोग को टिमटिमाते नजर आएगा, यहाँ दिखेगा फिर थोड़ा देर के बाद वहां नहीं दिखेगा, और सूरज हम लोग को दिखते रहेगा। ऐसा काहे हो रहा है, कि सूरज बड़ा होता है।
सूरज बड़ा नहीं होता तारा है, भी तो बड़ा होता है। तारा उससे और बड़ा होता है। नहीं तो सूरज भी रहता है। हाँ? सूरज भी हाँ, सूरज नजदीक रहता है, सूरज नजदीक रहता है। है। और मात्र एक वो ऐसा प्लेनेट है जो नजदीक है, समझी। और उसके वजह से वो हम लोग को कभी भी समझो तो एक तरह से झिकमिकाते नहीं दिखता है, तारा के जैसे टिमटिमाते नहीं दिखता है। जैसे देखो, अगर एक बाल्टी लेगी नहीं, उसमें पानी रख दो, ऊपर से अगर टॉर्च मारेगी नहीं तो सीधा टॉर्च का लाइट नीचे जाएगा, लेकिन लेजर लाइट उसमें मारेगी नहीं तो इधर उधर चल जाएगा। मतलब जैसे इस तरह, जैसे ये समझो लेजर लाइट है, समझी। यहाँ पर मान के चलो ये बर्तन है, इसमें पानी क्या है, पानी है, वाटर। इसमें अगर हम लोग लेजर लाइट मारेंगे नहीं तो ऐसे आएगा, फिर थोड़ा सा यहाँ से ऐसे हो जाएगा, जाएगा लेकिन तिरछा जाएगा। लेकिन वही एक दूसरा लेजर अगर यहाँ पर टॉर्च दे दे ना तो बताओ, इसका एरिया कम था, इसका एरिया क्या है ज्यादा। तो ये तो पूरा अपना फोकस देगा और जहां मारेगी वहीं पर ये कवर करेगा। इसकी वजह से तारा टिमटिमाते नजर आता है, इसकी वजह से तारा टिमटिमाते नहीं नजर आता। बात समझ में आया? दोनों का रीजन क्या था, समझ में आया? बहुत इजी रीजन था, है कि नहीं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, रिफ्लेक्सेशन बोलते हैं, दोनों, समझे। ये सब लाइट बोला तो बता रहे हैं। अब दो बात खत्म हो गई यहाँ पर कि जिस समय पृथ्वी जिस समय बना नहीं था उसका बात कर रहे हैं। यहाँ पर बात की है सूरज पर कि सूरज भी एक तारा था और तारा भी तारा था, दोनों में अंतर क्या था? सूरज हम लोग को बड़ा दिख रहा है, तारा नहीं दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, बात की है कि नहीं? इसलिए बड़ा दिख रहा है क्योंकि वो नजदीक है हम लोग से, तारा हम लोग से क्या है, दूर है। और इसमें क्या फिर बात की है कि ये टिमटिमाता क्यों और ये टिमटिमाता क्यों नहीं है, बता दिए कि लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ये टिमटिमाता है और ये टिमटिमाता नहीं। बात कर रही है कि नहीं? अब आगे चलते हैं। जिस समय पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, अच्छा तुम लोग खाली एक बार खाली सोच के बता दो कि सूरज, समझी, ठोस द्रव गैस पड़ी होगी, कौन अवस्था में हो सकता है? सूरज, हाँ, ठोस, चलो ना, अपना अपने हिसाब से सब बोले। ठोस, द्रव, तुम गैस, तीनों रहता होगा। लेकिन तुम लोग हंसी इसका बात में वही सही बोली, केवल गैस आता है। अच्छा देखो तुम लोग खाली समझो, सूरज के पास कोई जा सकता है? नहीं। तो वो कैसे पता कि वो ठोस है कि द्रव? जब वहां कोई जेबे नहीं किया, कोई वहां उपकरण पहुंच ही नहीं पाया, तो कैसे कोई जाने वहां पर क्या था? कोई अगर आदमी जैसे कि रॉकेट वगैरह भेजता है, जैसे मार्स मिशन पर हम लोग का भी रॉकेट सफल हो गया मंगलयान पर, तो यहाँ पर वो उपकरण गया, कैमरा वगैरह गया, तो वहां पता चला जीवन है कि नहीं? हाँ, वहां मतलब बच सकती है, लेकिन कुछ अभी है, अभी और भी उसमें त्रुटि है। तो वहां पर गया, कैमरा वगैरह पहुंचा ना वहां तक था, तो इसलिए वहां पर पहुंच गया। अब सूरज, अच्छा ये जो हम लिख दिए सीक्वेंस बाय लिख दिए, ये जो अर्थ है ना, इधर कोई नहीं जाएगा, सब इधर जाएगा, इधर जाएगा, सूरज के नजदीक जा रहा है, उसको मारना है, सूरज के नजदीक जाएगा, इधर कोई नहीं जाएगा। पूरा दुनिया किसमें बसा हुआ? पृथ्वी में। कहाँ बसल है? अच्छा, कोई चाहेगा कि हम जाए मारने से? नहीं। हाँ, जाना है तो जा सकता है ऊपर, लेकिन सूरज तरफ जाओ। और तुमको कुछ का खोज वगैरह करना है तो तुम इधर जाओ, है कि नहीं? क्योंकि ये इस क्या है इधर, अब पृथ्वी का क्या है, सूरज से दूर हो रहा है सारा, जितना भी प्लेनेट मतलब होता है ग्रह, सब दूर ना है, समझे? तो इधर जा सकता है लेकिन ऊपर नहीं जा सकता। बात समझ में आया? ये बात था, तुम लोग नहीं बोलना वो ऊपर वाला ग्रह पे नहीं जा सकता। अरे तो तुम सूरज के नजदीक नहीं जा रही है, खत्म। तो बताओ, अच्छा मान के चलो लाइट चल रहा है, लाइट को जितना नजदीक जाएंगे उतना ज्यादा हम गर्मी का महसूस करेंगे, जितना दूर जाएंगे कम महसूस करेंगे। तो क्या है, सूरज एक गोला है, गैस का गोला है, समझे? ऐसा माना गया है, कोई देखा नहीं है इसको, जो देखने जाएगा वही मर जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं पाएगा, ऐसा एज्यूम किया गया कि ये बात सही है कि वो गैस का गोला है। कैसे गैस का गोला है वो चीज भी अभी पता चलेगी। तुम लोग 10 या 9 में ये चीज पढ़ी होगी कि कोई भी चीज गैस होता है, शुरू में गैस, अगर गैस को अगर हम लोग ठंडा करेंगे ना तो वाष्प बन जाएगा, नहीं समझे? देखती है अदन वगैरह चढ़ाती है, हम लोग ढक्कन में तो पानी नहीं रखते, ढक्कन में उसका पानी आ जाता है अदन से, तो ढक्कन में पानी आ गया मतलब नीचे से वाष्प बना,
और वाष्प ऊपर आके झपना मार के क्या हो जाता है, ठंडा। तो देखो पानी बन जाता है। तो गैस से क्या बन गया, ठंडा। और वही ठंडा जब हम लोग उसको फ्रिज वगैरह में रख दें, वही पानी को, ठंडा पानी को, तो क्या बन जाएगा, बर्फ। मतलब पहले गैस बना, फिर ऐसे लिक्विड बना, और फिर क्या बन गया, ठोस बन गया। हिंदी में अगर समझेगी तो पहले गैस, फिर बन गया द्रव, और फिर बन गया ठोस। बात समझ में आया? ये इसका सीक्वेंस है। तब पृथ्वी का भी निर्माण ऐसा ही हुआ, क्योंकि देखो हम क्या बोले, स्टार्च और सूरज, ये सब क्या है, गैस का गोला है। इसमें क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ, बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। आज हमको लगता क्या है, उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता कि वहां पर मतलब कितना, मतलब कि एनर्जी उस समय बनल होगा, जिस समय यहाँ पर विस्फोट होगा, बहुत एनर्जी बनल होगा, समझी, जिसका कोई मतलब कि रिकॉर्ड नहीं इतना। जो कि आज अगर एक परमाणु बम अगर कोई देश पर छोड़ दिया जाए, तो उससे मतलब ये अनुमान लगाया जाता है कि देश पूरा बर्बाद हो जाता है। तो समझ लो ऐसा वैसा अगर हजारों परमाणु बम किसी पर छोड़ देने, तो उतना एनर्जी नहीं वो लगा पाएगा जितना यहाँ पर विस्फोट होने मिलेगा, समझी। तब बहुत बड़ा डाटा यहाँ पर कलेक्ट, मतलब ऐसा माना जाता है कि बहुत एनर्जी यहाँ पर लग गया। बात समझ में आया? ये बात था। तो बताओ उसमें क्या हुआ, गैस की, क्योंकि उस समय ज्यादा गैस नहीं थे प्रेजेंट, हाइड्रोजन था, हीलियम था, कार्बन डाइऑक्साइड था, अमोनिया था, यही सब गैस था, समझे। तो ये सब गैस के, अब क्योंकि गैस है, कोई भी किसी के फील्ड में जा सकता है, जैसे भी हम लोग है यहाँ पर, अभी ऑक्सीजन है यहाँ पर, कोई गाड़ी लेके गया, उससे धुआं निकला, कार्बन डाइऑक्साइड आया कि नहीं, तो कोई बोलेगा कि गाड़ी का धुआं यहाँ नहीं पहुंचेगा, सो कैसे रोकेगा, ये एटमोस्फेयर, कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है। तो गैसों का जब आपस में टकराव हुआ, समझे, तो वो क्या हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। एनर्जी का बात कर ही थी कि कितना विशाल तरीके से एनर्जी का उसका विकास हुआ था। उसके बाद था जब विस्फोट हुआ, तो उसमें क्या हुआ ना, कुछ उसका पार्ट अलग हो गया। अच्छा तुम लोग केवल बताओ, जो टकराव हुआ वो गैस गैस में हुआ, तो जो अलग हुआ होगा वो क्या अलग हुआ होगा, गैस ही अलग हुआ होगा। गैस अलग हुआ होगा। तुम लोग नहीं समझते रहे, कितना इजी बता रहे हैं कि जो टकराया वही गैस था। अच्छा तुम लोग बताओ, चीनी है, पानी है, घोलेंगे क्या बनेगा, शरबत। तो पानी नहीं बनेगा। तो उसी तरह बोल रहे हैं, जब गैस है और गैस ही उसमें टकराएगा और उससे कुछ अलग होगा, तो क्या बनेगा, गैस। लेकिन तुम लोग एक दिमाग लगाओ कि जब गैस है तो क्या पृथ्वी आज गैस है, पृथ्वी तो ठोस है। आज हम लोग गैस पर हम लोग रह सकते हैं? अच्छा यहाँ पर गैस है, पैर रखेंगे, रखाएगा, नीचे चल जाएंगे। तो हम लोग रह किस पर रहे, ठोस पर। लेकिन उसमें अलग क्या हुआ था, गैस। देखते कितना ही डिटेल जानकारी दे रहे हैं, कहीं एकदम कोई किताब में नहीं मिलेगा, इतना डिटेल जानकारी। सोचो तुम लोग को प्रैक्टिकली एकदम बता दे रहे हैं कि पहले गैस था, लेकिन अभी हम लोग ठोस पर रहे हैं, तो ये बना होगा बहुत समय के बाद, ये भी बना होगा, ठोस बना होता है। ठोस कैसे बना, ठोस कैसे बना? तो हम अभी तुम लोग को बोले कि बहुत सारा गैस है, हाइड्रोजन है, हीलियम, हीलियम को कैसे लिखते हैं, H से। कार्बन डाइऑक्साइड था, और क्या था, अमोनिया था, NH3, H और प्लस O2, और ये बनता है क्या है, वाटर। लेकिन ये दोनों जो था ना, ये दोनों अलग अलग था, क्योंकि जब अगर ये दोनों साथ में मिल जाएंगे साथ में, तो ये बन जाएगा H2O, समझे, क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। ये पानी बन जाएगा, ये क्या बनेगा, पानी। लेकिन जब तक ये दोनों को अलग अलग रखेंगे तब तक क्या है, पानी नहीं बनेगा। तो एटमॉस्फेयर में पहले ऐसे था। अब क्या हुआ, जब हम बोले कि टकराव हो गया और दोनों में क्या हो गया, अलग अलग हुआ, तो वहां से कुछ धुआं अलग हुआ, कुछ गैस, धुआं को हम लोग गैस करें तो कुछ उसका क्या हो गया, गैस अलग हुआ। और ऐसा नहीं कि एक ही केवल गैस हुआ, जब विस्फोट हुआ तो बहुत सारा मतलब कि छोटा छोटा मतलब धुआं का टुकड़ा बाहर आ रहा था, समझे। अब वही सब जब पृथ्वी से दूर गया, पृथ्वी के नजदीक रहता, उसको वाष्प बना फिर उड़ा देता, तो वो दूर चल गया, टकराने की वजह से सब छितर बितर हो गई। जैसे कोई गाड़ी आई, एक्सीडेंट हुआ, तो कोई जरूरी है सब आगे पीछे फेंकाएगा, हो सकता है इधर इधर तो फेंका सकते हैं। तो जो सूरज का करीब गया वो अपने रख लिया, जो लेकिन इधर चल गया, जैसे सूरज जिस साइड है, जो इधर चल गया तो उधर वाला उससे दूर चल गया कि नहीं, इसका वो रेंज में भी नहीं रहा। तब क्या हुआ, वो जो उधर गया मतलब सूरज से दूर हो गया,
सूरज से दूर हो गया क्या? अभी तक पृथ्वी नहीं बना है, ध्यान में रखना है। सूरज से क्या हो गया? दूर। दूर हो गया। अब सूरज से वो दूर हुआ तो इसमें क्या हुआ कि वहां पर उसका लाइट गया, ये नहीं बोलेंगे नहीं गया, गया, लेकिन पहले की अपेक्षा क्या हुआ? कम कम गया। हो गया। तो बताओ उस ठंडा होगा, हाँ। क्योंकि देखो कोई भी अगर लोहा है, अगर हम लोग गर्म कर दें और फिर अगर उसको छोड़ देंगे तो खुद ठंडा हो जाएगा। इतना एटमॉस्फेयर में प्रॉपर्टी है कि वो क्या हो जाएगा? खुद ठंडा हो जाएगा। तो उसको रख दिया कहाँ पर? अपना फील्ड में, समझे? उधर रख दिया। अब रहा तो वो क्या होने लगा? धीरे धीरे अपने क्या होने लगा? ठंडा। लेकिन पहले क्या था? गैस का एक गोला था और वो बहुत गर्म था, समझे? इसीलिए बोल रहे हैं बहुत एनर्जी उसमें था, तो बहुत वो गर्म था और वो अलग हुआ, ठंडा हो गया। अब तुम लोग केवल बताओ, यहाँ पर वही लिखिए गैस था, ठीक? वो हॉट था, हॉट मतलब गर्म, बहुत गर्म था जिसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। अब ये क्या हुआ? कोल्ड मतलब होता है ठंडा। क्या होता है? ठंडा, समझे? ठंडा हुआ, ठीक? अब बताओ ठंडा होगा जब ये मॉलिक्यूल अलग अलग था, H प्लस O2 अलग था, समझे? पहले तो यहाँ पर ये चीज लिखना चाहिए, जिससे ठंडा हुआ, ठीक? यहाँ सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड बनेगा, समझे? चाहे सॉलिड क्या, पहले लिक्विड लिखते हैं, लिक्विड उसके बाद सॉलिड, समझे? ये चीज। अब यहाँ पर बताओ गैस था, ठंडा हुआ, और ठंडा मतलब क्या हुआ? संघनन हुआ। गैस का क्या हुआ? संघनन। और ठंडा होने के बाद क्या बनेगा? लिक्विड। और लिक्विड से फिर क्या बन जाएगा? ठोस। अब देखो, अब तुम लोग को फिर अधन वलम लिखते हैं। जैसे पहले था क्या था? गैस था। अब गैस को हम लोग क्या किए, यहाँ पर तुम लोग, यहाँ से फिर तुम लोग को समझना पड़ेगा कि पहले नीचे में क्या था। जैसे वहां पर जो अधन वाला बात करें, उसको जो नीचे है ना, उसको तुम लोग मान लो गैस है। गैस को गर्म किया, क्या बन गया? वाष्प। वो तो वाष्प ही खुद ही था, लेकिन क्या गया? वाष्प। अब वो ऊपर में जो पानी चिपका, जो पानी नीचे गर्म हुआ था, वो पानी कहाँ पर चिपक गया? ऊपर। तो वो क्या बन गया? द्रव, मतलब कि लिक्विड। और वही जब चीज को जब हम लोग फ्रिज में डाल दिए तो क्या बन गया? बर्फ, यानी कि ठोस। तो इसी तरह पृथ्वी का निर्माण हुआ। पहले क्या हुआ? गैस क्या हुआ? दूर गया सूरज से। दूर होने के बाद क्या हुआ? ठंडा हुआ। ठंडा से लिक्विड तुरंत नहीं बना, समझे? लेकिन जैसे ठंडा हुआ तो ये H और ये O2 दोनों मिलकर क्या बना दिए? H2O, समझे? तब पहले क्या था? आग गोला था, फिर ठोस बना, और फिर वहां पर क्या हुआ? जब ठोस बना और जब ये दोनों साथ में आए तब क्या बन गया? वहां पर पानी रह गया। तो जो उससे अलग हुआ जो धुआं, सबसे पहले क्या बना? ठोस। फिर क्या बना? वहां पानी आ गया। इसीलिए कहा जाता है कि पृथ्वी का पहले कोई स्ट्रक्चर नहीं था। पृथ्वी का स्ट्रक्चर तब बना जब वहां पर पानी आया। पानी कहाँ से आया? तो ये जब टुकड़ा जब दूर गया, यहाँ से जब दूर गया सूरज से, तब ये ठंडा होने की वजह से ये दोनों मिल जाता है वापस में, और ये फिर क्या बना जाता है? पानी। और जब यहाँ पर पानी आ गया तो कल तुम लोग ये वाला डायग्राम बताए थे कि अगर ऐसे ऐसे रहेगा पृथ्वी, तो यहाँ पानी गिरा, यहाँ पानी गिरा, तो ये मिट्टी को दांत देगा कि नहीं? जैसे नदी वगैरह में देखिए, देखती है दोनों साइड खंगाल देता है, खुद खंगाल देते हैं। जैसे तुम लोग खेत वगैरह में भी जाओ, थोड़ा सा काटो तो अपने खोल देगा पानी, उस रास्ता बना लेता है। तो बताओ ये अगर पानी अगर यहाँ गिरे तो बताओ इसका मिट्टी को धंस के ये बराबर करेगा कि नहीं? और इस तरह आज पृथ्वी का क्या शेप है? बहुत समझ में आया? अब पृथ्वी बन गया। क्या हुआ? बन गया। समझ में आया कि नहीं आया? ये बात। अब पृथ्वी क्या हो गया? बन गया। पृथ्वी क्या हो गया? बन गया। तो अब केवल यहाँ इतना जो हम बात बोले इतना देर, उसको तुम लोग याद कैसे रखेंगे? एक शॉर्ट तरीका में। तो उसको समझना है कि सबसे पहले क्या हुआ? स्टार्च वगैरह का क्या हुआ? टकराव हुआ। स्टार्च वगैरह का क्या हुआ? टकराव हुआ। ये सब क्या था? गैस था। और टकराव के कारण एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। देखो यहाँ लिखे ना, विस्फोट गैसों के कारण। विस्फोट हुआ था किसके कारण? गैसों के कारण। और गैस का विस्तार होने के बाद क्या हुआ? वो छोटे छोटे जो गैस था वो सूर्य से दूर जाने लगा, और वो क्या होने लगा? ठंडा होने लगा। दोनों डायग्राम में एक ही साथ समझ गए, ठंडा होने लगा, समझे? और जैसे ठंडा हुआ वो क्या बन गया?
पहले तो लिक्विड। लिक्विड बनता, लेकिन लिक्विड धीरे धीरे फिर क्या हो गया, जैसे तुम लोग ऐसा सुनी है, इसको क्या बोलते हैं, जो अंदर से जो लावा, हाँ लावा उसको बोलते हैं, ज्वालामुखी। हाँ उसमें क्या होता है जानते हैं, अंदर से निकलेगा लावा, हाँ, नीचे जमीन से। जमीन से आग, मतलब कि जैसे लोहा का, देखिए लोहा, तुम लोग फैक्ट्री वगैरह नहीं गई होगी, लोहा का कभी भी देखना घोल, जैसे ये सभी, जैसे ये है ना, मान लो ये ड्राम है, हाँ। इसको खूब हीट कर दिए, खूब हीट कर दिए, पानी जैसे ये ऐसे कड़ा है, पानी जैसे, समझी। तो बताओ जो पहले गैस था वो पहले क्या बन गया, लिक्विड, लिक्विड। और फिर वही लिक्विड को तुम खाली छोड़ दो, फिर इतना भी आना कि हार्ड बनेगा, उसका कोई ये नहीं। जैसे लोहा वगैरह पटरी बनता है, कैसे उतना वो तैयार करता है, वो ऐसे मोड़ पाएगा तुरंत तुरंत, नहीं। मर जाएगा तो मोड़ते मोड़ते, लेकिन मोड़ नहीं पाएगा। तो उसको क्या करता है, पहले हीट कर लेता है, और हीट करने के बाद कोई भी पार्टिकल क्या होते हैं, मुलायम हो जाते हैं, उसको मोड़ देता है जिधर का जो शेप देना रहता है उसको दे देता है, समझी। तो उसी तरह यहाँ हुआ, ये हॉट था, बहुत हॉट था, तो ये फिर क्या हो गया, लिक्विड जैसा आ गया, फिर वही लिक्विड जब ठंडा हुआ तो क्या बन गया, सॉलिड बन गया। समझ में आया, हाँ। कैसे बना, समझ में आया। हाँ। अभी जो पहाड़ वगैरह आज हम लोग देखते हैं, पहाड़ कैसे बना, वही तो जो लावा नीचे से निकला नहीं, हाँ। ऊपर चल गया, जिससे लावा एक ही जगह निकलते रहेगा ना, पूरा भयानक, अभी भी निकलता है, कहेंगे ना अभी भी निकलता है, तो निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, निकलते रहेगा, एकदम पानी जैसा एकदम फैलेगा, पानी जैसा, समझी। कि जब वो ठंडा होगा नहीं, तो उसको कोई आदमी जो उसको तोड़ के दिखा दे, इतना वो हार्ड हो जाएगा, तभी पहाड़ वगैरह फिर जल्दी नहीं टूटता है, समझे। ये बात समझ में आया, पृथ्वी कैसे बना, सो कैसे वो गैस से ये सॉलिड में चेंज हो गया, समझ में आया हाँ। कि नहीं। हाँ। तभी पूछेंगे तो यहाँ बोलना कि कैसे वो सॉलिड था और फिर किस में चेंज हो गया, गैस में। गैस में। सॉलिड अरे खत्म, देखो नहीं, हम क्या बोलेंगे, लिक्विड था। पहले वो गैस था, फिर लिक्विड में आया, फिर ठंडा होने के बाद आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे। पहले नहीं गैस में था, हाँ। फिर लिक्विड में आया। नहीं, पहले गैस था, उसके बाद ठंडा हुआ, तब लिक्विड में आया। अरे तो घर में कर लो मेरा भी वही कहने का मतलब, इस सब में कितना साल लग गया रे, कितना साल, करोड़ों करोड़ों साल इसमें बीत गया, तब ये सब काम हुआ है। एक स्टेप इसको होने के लिए करोड़ों लाखों साल लगा, तब ये काम हुआ है, समझे। यहाँ हम बता दे रहे हैं तुरंत तुरंत, डाटा नहीं दे रहे, क्योंकि डाटा फिक्स नहीं है, इसलिए डाटा नहीं दे रहे, लेकिन जो बात बता रहे हैं कि पहले गैस था, ठंडा हुआ, लिक्विड बना, फिर क्या बन गया, ठोस। ठोस। बात समझ में आया। तो यहाँ से याद रखना, ये डायग्राम से बता पाएंगे, यहाँ पर आन के इस तरह बनाना कि सूरज, पहले इस तरह बोलना, स्टार्च और सूरज, समझ लो ना, अभी तुम लोग बोलेंगे इसलिए तुम लोग ध्यान से समझ लेना, तुम लोग अभी तीनों आएंगे इसलिए ध्यान समझ, जो एक बार वो बोलेंगे तुम समझ जाना। हम क्या बोल रहे हैं कि स्टार्च और सूर्य, एक आग, आग का नहीं, गैस का गोला गैस था। का गोला। ये दोनों गैसों के टकराव की वजह से कुछ गैस अलग हो गया, और जो गैस अलग हुआ, जो गैस सूर्य से दूर चला गया, वो गैस ठंडा होने लगा, और ठंडा होके वो लिक्विड के फॉर्म में आ गया, और वही लिक्विड फॉर्म, और अगर यहाँ पर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो कर देना ज्वालामुखी का बात, जिससे ज्वालामुखी उठता है, पानी जैसा, वो आग का भले गोला रहता है लेकिन पानी जैसा फैलता है, लेकिन वही जब ठंडा होता है तो ठोस बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर हुआ, जो वो लिक्विड था और फिर ठंडा हुआ तो वो ठोस बन गया, इसलिए जो आज हम लोग का पृथ्वी एक ठोस है। अब पृथ्वी का आकार कैसे मिला, तो यहाँ पर H और O2 गैस प्रेजेंट था, और ये गैस जब ठंडा होने के बाद आपस में मिला तो यहाँ वाटर बन गया। पृथ्वी का कोई शेप नहीं था, बारिश की वजह से उसका शेप बन गया। बस इतना बताया केवल बिग बैंग थ्योरी में। अब पृथ्वी पर जीवन कैसे था, कैसे इस पर मनुष्य जन्म लिया, यहाँ पर जो भगवान आदमी बोलता है सही बात है या नहीं है, यहाँ पता चलेगा, समझे। अब बताओ कौन बोलने पाएगा, बोलो, बोलो, जितना पर बोलेंगे उतना पर बताएंगे, लेकिन बोलना पड़ेगा यहाँ। देखो जब तक नहीं यहाँ आएगी
कुछ सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, इसलिए आना पड़ेगा। नहीं होता है फिर बोलो, फिर बताएंगे, फिर बोले। भैया आदत समझ में आया। चलो फिर से हम बोलते हैं, केवल फिगर से देखना है। सूरज और तारा, आग का गैस का गोला। गैस का गोला गैस का था। गोला है। किसका गोला था? गैस का। गैस का। इतने तो बात हाँ, बोला। हाँ, तेज तारा कहाँ से? तारा जब टकराया तब ना सूरज आया। नहीं रे खत- तारा सूरज टकराया। ये भीड़ में था, तारा लोग दूर में था, समझी? टकराव की वजह से, टकराव की वजह से, समझी? तो बहुत सारा पार्ट इसमें धुआं के रूप में अलग हो गया वहां से, समझी? और वही धुआं ठंडा होके क्या बन गया? लिक्विड। और फिर लिक्विड, से बोल गया वहां से, अब दूसरे को समझ चल जाते हैं। हाँ तो ये दोनों रिलेट है एक दूसरे से, तो कैसे नहीं है? दूसरा माने पड़ेगा। नहीं, आप बोले तारा। हाँ देखो, हाँ देखो, इतना तो पहले जो है तारा और सूरज, एक गैस का गोला था, एक लाइन याद हुआ? हाँ, तारा और सूरज एक आग का क्या था? गोला गैस नहीं, का गैस गोला का था। गोला। हाँ, वही तो हम बोलते हैं, तुम लोग कहाँ ध्यान है? अभी वही बात बोलते हैं, हम वही सोच रहे थे, हम बोल रहे वही बोले, तुम लोग पहले बोलेंगे। तो ये दोनों पहले क्या था? गैस गैस का। का गोला। हाँ फिर फंसा देंगे, इसलिए ध्यान से। गैस का क्या था? गोला गोला था। था। अब ये दोनों टकराव हो गया, समझिए, विस्फोट हो गया, बहुत बड़ा विस्फोट हो गया। और इसके वजह से कुछ धुआं वहां से अलग होने लगा, कुछ गैस वहां से अलग होने लगा। याद होगा पहले दूल्हा हाँ, कि पहले गैस का गोला था, हाँ। फिर आग बोलेंगे तो गैस का क्या था? गोला गोला था। था। दोनों में आपस में टकराव हो गया, जिसकी वजह से कुछ गैस वहां से अलग हो गया, और वही गैस ठंडा होकर क्या बन गया? लिक्विड। लिक्विड। यहाँ पर बोलना चाहिए तो ज्वालामुखी लावा, उसमें लावा निकलता है पूरा एकदम, वो रहता है पूरा एकदम लिक्विड टाइप का, लेकिन वो जब ठंडा होता है क्या बन जाता है? ठोस। ठोस। इसी तरह इसमें लिक्विड था, वो फिर क्या ठंडा बन गया? ठोस। ठोस। इतने तो बात बोलना या हम बता देंगे, लेकिन आना पड़ेगा, पहले ही बात है, आना पड़ेगा। अच्छा रुको, एक बात और बताते हैं बेटा। हाँ। इसमें कल बताए थे, आज फिर छूट जा रहा है। कल तुम लोग को बताए थे कि जैसे गैस अलग हुआ, पृथ्वी अलग, जैसे वही गैस जो अलग हो रहा था, तो वो एक गैस को हम लोग उठा लिए, तो उस पर बात की तो पृथ्वी बन के आगे चल के, लेकिन इस तरह बहुत गैस तो हुआ था। और वो आज सुनते हो कि पृथ्वी अपना ऑर्बिट में ही रहता है, दूसरा ऑर्बिट में नहीं घुसता है, अपने ही ऑर्बिट में रहता है, दूसरा को ऑर्बिट में जेबे नहीं करेगा। तो नहीं जा रहा है, क्यों नहीं जा रहा है? रीजन होना चाहिए, कारण होगा। कल जो आए तो बताएगा क्या कारण था जिसकी वजह से वो अपने ऑर्बिट में रह गया। कल बताए थे क्या कारण रहा जो वो अपने ऑर्बिट में रह गया। हाँ वही उसका नाम भी भूल ने कल बताए थे रे। नाम। अच्छा तुम देखो तुम बता देगी उसको, हम हिंट देते हैं, हमको लगता है कि वो बता देगी। जैसे हम लोग कोई चीज को ऊपर छोड़ेंगे वो नीचे जाएगा, किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण की यही वजह बात तो कल बताए थे कि वहां पर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो अपने फील्ड में ही उसको रखा। जैसे चुंबक है, चुंबक के अगर फील्ड में किसी में अगर लोहा को लाएंगे तो वो खींच लेगा, लेकिन उसके फील्ड में लेंगे तब वो खींचेगा कि पहले खींचेगा? उसके फील्ड में जाएगा तब वो खींचेगा। उसी तरह इसमें इसका भी अपना क्या था? सूर्य का फील्ड था। तो सब जिसका जिसका अपने हिसाब से सब अपना अपना सीक्वेंस में क्या हो गया? फिक्स हो गया। जिसका जिसका जितना मतलब फील्ड था, जिसको जहां, क्योंकि अभी तो इस पर राह से नहीं बता सकते हैं कि कोई पृथ्वी तीसरे नंबर पर कह रहा हो, दूसरे नंबर पर होगा कुछ कारण, लेकिन कारण होगा तबे रहा, समझे? तो इस तरह कारण रहा ग्रेविटेशनल, मतलब कि इससे ये पता चला कि ग्रेविटी भी पहले था नहीं। हाँ। अच्छा तुम लोग खाली बोलते ग्रेविटी था, अभी हम लोग जितना चीज देख रहे हैं सब चीज पहले था नहीं था ना। सब चीज था रे। जैसे लोहा था, लोहा कहाँ से आता है? पृथ्वी से। खाना पीना आज हम लोग खाते हैं कहाँ से आ रहा है? पृथ्वी से। तो पहले नहीं ना था भैया। ऐसे नहीं था, लेकिन जान नहीं रहे। सब था वहाँ सब था, लेकिन बताइए ये जान- गैस था ना। अच्छा तुम बताओ, हाँ। गुरुत्वाकर्षण जो ये ऊपर से नीचे है गिरता, कौन बताए? ये बताए न्यूटन, आइजैक न्यूटन बताए। ठीक, कब बताए? एक आम के पेड़ के नीचे बैठा थे, वह गिरा
तो उसको लगा ऊपर से वो नीचे ही काहे गिरता है, उस पर खोजने लगे, समझे। तो वो अपने सफल में कामयाब हो गई, इसलिए आज हम लोग न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं। लेकिन बताइए तो ग्रेविटेशनल तो पहले थे, तभी पृथ्वी वहीं रहा, तीसरे नंबर पर, नहीं तो चौथा नंबर में नहीं जाता। तो पहले ही था वो चीज, बस हम लोग जान नहीं रहे थे उसके बारे में, समझे, पहले ही था समझे। लेकिन ये विकास का चरण है। लेकिन इतना जान लो, जो आदमी जन्म लिया है वो मरेगा, उसी तरह पृथ्वी बना है, पृथ्वी भी एक समय में समाप्त होगा, समझे। पृथ्वी भी एक समय में क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो आएगा वो जाएगा समझे। अब यहाँ पर बात कर रहे थे कि वो रह गया, समझे। तो यहाँ पर थोड़ा सी इससे ये पता लगा देंगे ना कि जैसे देखो यहाँ पर हम डिग्री लिखे, ठीक। तो इससे तुम लोग ये कभी नहीं समझना कि अगर वहां हम लोग अगर सूरज से दूर जा रहे हैं तो अच्छा तुम लोग बता, सूरज से दूर जा रहे हैं, तापमान घटेगा कि बढ़ेगा? देखो खत्म बोलती बढ़ेगा। दूर जा रहे हैं, दूर घटेगा। सूरज से नजदीक आएंगे तब क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ से ये चीज प्रूफ हो जाएगा कि वो दूरी से उसका कोई असर नहीं पड़ता, वहां की गैस पर निर्भर करता है कि तापमान किसका बढ़ेगा और किसका तापमान घटेगा। समझ में आया। अब जैसे यहाँ पर देखो, सबसे ये सोलर सिस्टम होता है, समझिए। इसको नाम भी है इसका, सोलर सिस्टम। सबसे पहले आता है सूर्य, क्योंकि सूर्य के सब बाद आता है, समझिए। बीच में कौन है, सूर्य। सूर्य के बाद सन में सूरज। उसके बाद है मरकरी। मरकरी में क्या होता है, सही बोलिए, क्या होता है। उसके बाद कौन आता है, वेनस। शुक्र आता है। बुध के बाद शुक्र के बाद है अर्थ, पृथ्वी। मार्स में मंगल, जुपिटर में बृहस्पति, अष्टम शनि, अरुण, इसको बोलते हैं यूरेनस और नेपच्यून। तो इसमें जो हम इधर लिख दिए हैं, देखते हैं डिग्री, जैसे देखो 0 डिग्री, कितना 0 डिग्री, 177 डिग्री, ये सेल्सियस है, डिग्री है। इसका तापमान को ये बता रहा है, समझे, डिग्री है। अब तुम लोग पढ़ी होगी इकोनॉमिक जो रखी होगी, केल्विन। कैलोरी पढ़ी है? अरे इसे बदलने सीखी होगी रे। जैसे कोई डिग्री में आता है उसको केल्विन में बदल, को अगर केल्विन में तो उसको सेल्सियस में बदल, समझे। इस तरह सीखी होगी। तो जब अगर ये डिग्री में दिया हुआ है, अगर इसको केल्विन में बदलेंगे तो बताओ क्या करेंगे? कुछ फार्मूला नहीं, तो 273। अब यहाँ पर देख लो, ये काची केल्विन, केल्विन ने रखा था, सेल्सियस, सी से सेल्सियस। और इसको बदलना किसमें, केल्विन में। बढ़ रहा है कि नहीं, इसको इसमें जोड़ देना समझिए, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 273। सेल्सियस में था, किसमें आ गया, केल्विन में। बात समझ में आया। इसमें करेंगे तो इसमें करेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखो 177 को 177 को 273 में ऐड कर देंगे, कितना आएगा देखो, 10 करेंगे तो 7 7 14 रे 3 और 1 4। केल्विन। समझ आया, समझ में आया। टेम्परेचर, तो इससे क्या पता चल गया यहाँ से कि कभी भी जो तापमान जो ये प्लेनेट का निर्भर कर रहा है, कभी भी दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। किस पर निर्भर कर रहा है, वहां पर जो गैस है उस पर निर्भर कर रहा है। बात समझ में आया। बिग बैंग थ्योरी क्या था, बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर। अब लिखेगी तो लिखो, अगर कुछ पूछना है तो फिर से पूछ सकती है, किसी कुछ पूछना है तो फिर से पूछ सकती है। पूछना है।